बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मादा के मुतालिक चंद हिदायत। ग़ज़ा पेट भर कर ना खानी चाहिए, बल्कि चंद लुक़मों की भूख रखना चाहिए। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देता है। मादा के अमराज़ के असबाब और अलामात। मादा की तकालीफ में अमूमी तौर पर वर्म, मैदा, निज़ाम हज़म की ख़राबियाँ, भूख ना लगना, पेट में रिया, गैस, तबख़ीर, अंतड़ियों का सिकुड़ जाना और अल्सर यानी मादा के ज़ख़म वग़ैरह शामिल हैं। मादा का वर्म जब हाद हो जाए तो मादा का दाखिली हिस्सा और दीवारें सुर्ख और सूजी हुई हालत में तब्दील हो जाती। मादा की इन बीमारियों की वजह से इंसान का पूरा जिस्म मुतासिर होता है और मज़ीद कई बीमारियों के असबाब पैदा होते हैं। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, नज़र की कमज़ोरी, जिगर का ताज़ा खून की पैदाइश रोक देना, हड्डियों का दर्द, गुर्दों में खराबियाँ, वज़न में कमी, मर्दों में इहतिलाम, ख़ातीन में लिकुरिया और माहवारी की खराबियाँ, नींद में खराबी और ज़हनी इंतशार, तनाव, ये सब वो मसाइल हैं जिनका बिलवास्ता या बिलावास्ता मादा से लाजमी ताल्लुक़ है। तिब्बे नबवी में मादे का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी खाली बर्तन को भरना इतना बुरा नहीं है जितना कि आदमी का खाली शकम को भरना। इंसान के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो इसकी तवानाई को बाकी रखें। अगर पेट भरने का ही ख्याल है तो 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 सांस के लिए रखे। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मादा को बीमारी का घर करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मादा की झिल्लियों की हिफाजत के सिलसिला में मुतअद्दिद अहम हिदायत अता फरमाई हैं, जिनमें सुबह को नाश्ता जल्दी करने का हुक्म भी है। रात भर के फाके के बाद मैदा सुबह को खाली होता है। उस वक्त अगर चाय, काफ़ी या लीमू वग़ैरह पिया जाए तो मादा की तेज़ाबियत में इजाफ़ा होता है, जिसके नतीजे में वहाँ पर सोज़िश और अल्सर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुबह के औक़ात में ख़ुद हमेशा शहद पिया, जो तेज़ाबियत को कम करता है और मादा की झिल्लियों की हिफाजत करता है। नहार मुँह शहद, नाश्ता जौ का दलिया शहद डालकर जिस वक्त पेट खाली हो उस वक्त जैतून का तेल पिलाने से मादा में सोजिश का भी कोई अंसर बाकी नहीं रहता।